आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या इफेक्ट करती है। बॉइलिंग पॉइंट जो सा है ना, बॉइलिंग पॉइंट, उस पर एक्सटर्नल प्रेशर कैसे इफेक्ट होता है। जो सा एक्सटर्नल प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है। ये इसका पार्ट 2 है बॉइलिंग पॉइंट का। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। एक्सटर्नल प्रेशर जो सा होता है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। If we increase the external pressure, then boiling point of a liquid is also increase। ठीक है, समझ आ गई। एंड वाइस वर्सा। और इसी के अलावा कि जैसे ही हम एक्सटर्नल प्रेशर if we decrease the external pressure, then boiling point of a liquid is also decrease। ठीक है ना, ये वाइस वर्सा था इसका। फिर उसके बाद इसी के मुतालिक एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सटर्नल प्रेशर के मुतालिक ही शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट एट मरी हिल्स एंड माउंट एवरेस्ट। कि कैसे, कि क्यों पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो सा है वो मरी हिल्स पर डिफरेंट आता है और माउंट एवरेस्ट पर डिफरेंट आता है। इसकी वजह यही है कि ये देखें, ये मरी हिल है और ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट और मरी हिल। माउंट एवरेस्ट पर ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट जो सा होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड कर रहा होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन एक्सटर्नल प्रेशर, याद रखना। एक्सटर्नल प्रेशर इनके बाहर वाला प्रेशर जो सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा होता है। हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जब किसी भी लिक्विड का जो सा वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसको उस टेम्परेचर को नाम देंगे क्या है, उसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। उस टेम्परेचर पर वो बॉइलिंग लिक्विड जो सा है वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन थी, एक्सटर्नल प्रेशर कह लो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लो। ठीक है ना, मरी हिल्स पर जो सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होता है, मरी हिल्स पर जो सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होता है जी 700 मिलीमीटर ऑफ एच जी। इसी तरीके से ये माउंट एवरेस्ट पर जो सा बॉइलिंग पॉइंट होता है, माउंट एवरेस्ट पर 323 टार होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरी हिल्स पर 700 टार होता है, जबकि हमारी अर्थ के ऊपर जो सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो जी 760 मिली टार। ये पहाड़ी हैं अर्थ के ऊपर, मरी हिल्स और माउंट एवरेस्ट। जैसे ही यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर कम होगा। पानी, जब हम पानी को मरी हिल्स पर उबालेंगे वो उबल जाएगा 98 डिग्री सेल्सियस पर। और जैसे ही हम मरी हिल्स माउंट एवरेस्ट के ऊपर जैसे ही हम पानी को उबालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा हमारे पास 69 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 69 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब क्या हो गया है, 760 नहीं रहा। जब 760 था तब बॉइलिंग पॉइंट गया था 100 डिग्री सेल्सियस, तब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल प्रेशर मरी हिल्स पर कम हो गया, 700 टार हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस पर चला गया पानी का। फिर माउंट एवरेस्ट पर
एक्सटर्नल प्रेशर माउंट एवरेस्ट पर एक्सटर्नल प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 से मज़ीद कम होकर 323 टार पर चला गया। तो अब जो उनसा पानी का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो 69 डिग्री सेल्सियस आएगा। यानी कि जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ वैसे वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी पानी का कम होता चला गया। यानी कि ऊपर वाली ही कि एक्सटर्नल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। आपने यही बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्यों वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट एट मरी हिल्स एंड माउंट एवरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स का। आपने क्या लिखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिपेंड ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। जो सा बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। boiling point is directly proportional to the external pressure. Boiling point is directly proportional to the external pressure. When external pressure is decreased, जैसे ही हम external pressure जो सा है वो decrease हो जाता है इन पहाड़ियों के ऊपर, then boiling point is also decrease। तो फिर boiling point क्या हो जाता है, वो भी decrease होता चला जाता है। जैसे ही इन पहाड़ियों पर एक्सटर्नल प्रेशर कम होता चला जाएगा वैसे ही पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता चला जाएगा। ठीक है ना। When external pressure is decrease then boiling point is also decrease। ये इसका जवाब हो गया। जवाब में क्या लिखना है, ये लिखना है कि boiling point is depend on external pressure। boiling point is directly proportional to the external pressure। when external pressure is decrease then boiling point is also decrease। तो इसलिए एट मरी हिल्स पर एक्सटर्नल प्रेशर जब 700 मिलीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा वाटर का 98 डिग्री सेल्सियस। फिर इसी तरीके से एट माउंट एवरेस्ट, जब आप माउंट एवरेस्ट पर चले जाएंगे, बहुत लंबी पहाड़ी है, इस पर एक्सटर्नल प्रेशर जब इस फर्दर डिक्रीज, जब एक्सटर्नल प्रेशर मज़ीद डिक्रीज़ होकर 323 टार हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी मज़ीद डिक्रीज़ होकर 69 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा बॉयल पानी। ठीक है ना। एप्लीकेशंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर की एप्लीकेशन है, एक्सटर्नल प्रेशर की एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर के। एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रहा है हमारी आम जिंदगी में। प्रेशर कुकर जो सा है, कुकर लफ्ज़ कुक से निकला है, कुक का मतलब है पकाना। ठीक है ना। प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ जल्दी से पक क्यों जाती है, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल जब आप चाय लेते हो, चाय को जब आप गर्म करते हो, चाय पर अगर कोई देगची वगैरह कोई बर्तन वगैरह नहीं रखते, ये बर्तन वगैरह नहीं रखते, चाय को पकाना शुरू कर देते हो तो चाय के वेपर्स बनते हैं। जैसे ही चाय के वेपर्स बनते हैं, चाय के वेपर्स बनते हैं, जब चाय के जो उनसे वेपर्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे, जब चाय का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वेपर जो उनसे हैं इस चाय से बाहर चले जाएंगे, इस चाय की सरफेस से बाहर चले जाएंगे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हीट जो उनसी है वो बाहर चली है ज़्यादा। वेपर ही हीट पैदा कर रहे थे ना, वो हीट ज़्यादा बाहर चली गई है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये चाय जो उनसी है यहाँ पर देर से तैयार होगी, लेकिन जैसे ही हम चाय के ऊपर कोई बर्तन वगैरह रख देते हैं, ऐसे करके बर्तन वगैरह रख दिया, तो अब जो उनसे चाय के वेपर्स बनेंगे वो ऊपर नहीं जाएंगे, वो इधर ही रुक जाएंगे। जैसे चाय के वेपर्स ऊपर नहीं जाएंगे तो हीट सारी की सारी चाय के केतली के अंदर ही रहेगी, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये चाय जो उनसी है ये 5 मिनट में बॉयल होगी और इसको बॉयल होने में 7 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। इसी पर ही काम कर रहा होता है ये हमारा प्रेशर कुकर। ये प्रेशर कुकर है, ये ऊपर सीटी लगी हुई है, ठीक है ना। ये 120 डिग्री सेल्सियस, पानी का जो सा बॉइलिंग पॉइंट है वो 120 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया है। क्योंकि आपने क्या किया है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया है। ये देखिए यहाँ पर ये अभी खुला हुआ है, ठीक है ना। प्रेशर कुकर खुला हुआ था, आपने उसका ढक्कन दिया, एक तो एटमॉस्फेयर ने उस पर प्रेशर लगाया हुआ है,
एक तो इस लिक्विड के ऊपर, ये पानी है जो सा है, ये पानी जो सा है, ये पानी, इस पानी के ऊपर एक तो एटमॉस्फेयर ने प्रेशर लगाया हुआ है और ऊपर से आपने एक्स्ट्रा एटमॉस्फेयर ने भी इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाया हुआ है, और प्लस ये ढक्कन ने भी, ये जो सा ढक्कन है इसने भी प्रेशर लगाया हुआ है। ये ढक्कन क्या है, इस ढक्कन ने भी प्रेशर लगाया हुआ है, यानी कि दो प्रेशर लग रहे हैं इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा जो सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर और एक इस ढक्कन का प्रेशर, जिसकी वजह से इस एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि अब इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, अब इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस। यही है कि इंक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट वैस ऑफ वाटर। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे ही हम इस लिक्विड की, एक तो इस लिक्विड के ऊपर इन्वायरमेंट की हवा प्रेशर लगा रही थी और ऊपर से आपने एक्स्ट्रा इस पर ढक्कन दे दिया कुकर के ऊपर, वो वाला प्रेशर, जिसकी वजह से हमारा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने की वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इंक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वर्किंग क्या है जी, व्हेन वाटर इज हीटेड इन प्रेशर कुकर, जैसे ही हम पानी को हीट करते हैं प्रेशर कुकर पर, देन द वेपर्स ऑफ लिक्विड डज नॉट अलाउ टू escape। तो ये जो उनसे पानी के वेपर्स हैं वो प्रेशर लिक्विड की सरफेस से बाहर नहीं जाते। जैसे ही पानी के वेपर्स लिक्विड की सरफेस से बाहर नहीं जाते तो एक्सटर्नल प्रेशर, तो जो सा इन्वायरमेंटल प्रेशर है, जो सा इन्वायरमेंट का प्रेशर है, जो सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो जल्दी से इक्वल नहीं हो पाता, ठीक है ना, वेपर प्रेशर के। जब पानी की लिक्विड, जो सा पानी है, जब हम इसको गर्म करते हैं प्रेशर कुकर के अंदर, चूँकि प्रेशर कुकर की सतह ये ऊपर से ढक्कन दिया हुआ है हमने, तो पानी के जो से वेपर्स हैं वो बाहर नहीं जा सकते। जब पानी के वेपर्स आसानी से एस्केप नहीं कर सकते कुकर की के अंदर से, तो आसानी से एक्सटर्नल या आसानी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल नहीं हो पाएगा वेपर प्रेशर के। जब आसानी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल नहीं हो पाएगा वेपर प्रेशर के, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी इस वाटर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी को लगेगा जी मेरे वेपर्स बाहर नहीं जा रहे, मेरे वेपर्स बाहर नहीं जा रहे, यानी कि मेरा अभी पानी को क्या लगेगा, पानी को लगेगा जी मेरे वेपर्स बाहर नहीं जा रहे, लिक्विड की सरफेस के से बाहर नहीं जा रहे, इस प्रेशर कुकर से बाहर नहीं जा रहे, तो पानी को लगेगा जी मैं और ज़्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता हूँ, क्या पता मेरे जो उनसे वेपर्स हैं वो बाहर निकल जाएं। तो वो क्या करता है, वो और ज़्यादा टेम्परेचर पर अपने आप को गर्म करवाता है, ये जो सा ये पानी है प्रेशर कुकर के अंदर, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है पानी का। यानी कि जब आप ये देखें ना, यहाँ पर आप गर्म कर रहे थे पानी को, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे, तो आसानी से ये पानी के वेपर्स क्या करते थे, वो बाहर चले गए थे, आसानी से पानी के वेपर्स बाहर चले गए थे। यानी कि पानी के वेपर्स जो उनसे थे वो 100 डिग्री सेल्सियस पर आसानी से बाहर चले गए थे, ठीक है ना। यानी कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760, यानी कि पानी का जो सा वेपर है, वेपर प्रेशर, यानी कि पानी ने जो से वेपर्स पैदा किए, वो वेपर्स आसानी से लिक्विड की सरफेस से बाहर निकल गए, और वेपर जो उनसे हैं उनका प्रेशर, वेपर प्रेशर इक्वल हो गया एटमॉस्फेयर जो सा इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रहा है वो उसके। ठीक है ना, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया वाटर का, ठीक है ना। वही बात लिख देनी है, बाय यूजिंग प्रेशर कुकर द फूड कुक क्विकली। ज़ाहिर सी बात है
कि फूड को व्हेन वाटर इज हीटेड इन प्रेशर कुकर देन द वेपर्स ऑफ लिक्विड डज नॉट अलाउ टू escape एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज। ठीक है ना, तो वाटर के वेपर्स हैं वो escape नहीं हो पाएंगे। जब वो escape नहीं होंगे आसानी से, तो आसानी से जो सा एक्सटर्नल प्रेशर है वो इक्वल नहीं हो पाएगा वेपर प्रेशर के, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा था इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तो ये ढक्कन ने प्रेशर लगाया हुआ है इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, और इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर से ही एटमॉस्फेयर ने भी प्रेशर लगाया हुआ है। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। वही वाली बात लिखी हुई है कि ठीक है ना, बाय यूजिंग प्रेशर कुकर द फूड कुक क्विकली। क्यों क्विकली हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इट सेव ओवर टाइम एंड इट सेव क्विक फ्यूल। एक तो ये फ्यूल भी हमारा सेव कर रहा है, एनर्जी भी सेव कर रहा है, और हमारा टाइम भी सेव हो रहा है इससे। ठीक है, एक तो ये कि हमारा फ्यूल भी सेव हो रहा है इससे। हमने जब आप खुले में दाल वगैरह पकाएंगे, वो दाल जल्दी नहीं बनेगी। जब आप यहाँ पर दाल वगैरह प्रेशर कुकर में बनाएंगे ना, वो जल्दी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, जिसकी वजह से पानी जो सा है वो ज़्यादा गर्म होगा। जब पानी ज़्यादा गर्म होगा तो दाल जल्दी से बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी जो सा है उसकी गर्माइश कम होगी, जिसकी वजह से दाल जो सी होगी वो एक तो यहाँ पर 5 मिनट में यहाँ पर बन जाएगी आधे घंटे में, तो वहाँ पर बन जाएगी दाल 15 मिनट में। ठीक है ना, समझ आ गई। वर्किंग क्या है कि व्हेन वाटर इज़ हीटेड इन प्रेशर कुकर देन द वेपर्स ऑफ लिक्विड डज नॉट अलाउ टू escape एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है पानी का। ठीक है, और फिर उसके बाद बाय यूजिंग प्रेशर कुकर द फूड कुक क्विकली। जो सा फूड है वो जल्दी से बन जाएगा। क्यों जल्दी से बन जाएगा? इट सेव ओवर टाइम, हमारा टाइम भी एक तो सेव होगा और फ्यूल भी हमारा सेव हो जाएगा। फ्यूल भी हमारा सेव होगा, यानी कि कम वक्त लगेगा, वक्त भी कम लगेगा और एनर्जी भी कम लगेगी। फ्यूल इसका मतलब क्या है, हमारी एनर्जी कम लगेगी। यहाँ पर 30 मिनट्स में दाल पक रही थी, लेकिन यहाँ पर 15 मिनट में दाल पक रही है। हमने एनर्जी भी कम दी है और वक्त भी कम लगा है, फ्यूल भी कम लगा है और टाइम भी कम लगा है। वैक्यूम डिस्टिलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर वाला भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इज़ यूज्ड टू अवॉइड द डिकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव लिक्विड। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या करता है? इज़ यूज्ड टू अवॉइड द डिकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव लिक्विड। वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होता है? इज़ यूज्ड टू अवॉइड द डिकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव लिक्विड। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर लिया हुआ है। किसका? वाटर का मिक्सचर लिया होता है और अल्कोहल का मिक्सचर लिया हुआ है। वाटर का और अल्कोहल का ये मिक्सचर लिया हुआ है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस और जबकि वाटर का बॉइलिंग होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल जैसे हम इसको टेम्परेचर देंगे तो अल्कोहल जोन सी होगी, हमें पानी चाहिए तो अल्कोहल जोन सी होगी वो जल्दी से बॉयल हो जाएगी। ठीक है ना, और हमारी जो सी पानी है उसकी डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगी। जब पानी की डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो हमारा पानी बच जाएगा आखिर में। इसी को कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, कि हमारा जो सा सेंसिटिव लिक्विड है उसकी डिकम्पोजिशन नहीं हुई, जो सा एक्स्ट्रा लिक्विड है उसकी डिकम्पोजिशन होकर वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है और हमारा पीछे सेंसिटिव लिक्विड बच गया जो हमें चाहिए। इसी को कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। इज़ यूज्ड टू अवॉइड द डिकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव लिक्विड। Distillation under reduced pressure is called vacuum distillation.
डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज़ यूज टू अवॉइड द डिकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव लिक्विड। ये सेंसिटिव लिक्विड की, हमारा जो सेंसिटिव लिक्विड है उसकी डिकम्पोजिशन नहीं होने देता, उसको अवॉइड करता है। सेंसिटिव लिक्विड की डिकम्पोजिशन से अवॉइड करता है, जबकि जो उनसे एक्स्ट्रा लिक्विड है उसकी डिकम्पोजिशन करवा देता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है ना। इसका मतलब क्या, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, जाहिर सी बात है कि इसका पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है ना, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। यानी कि 78 डिग्री सेल्सियस पर जो सा अल्कोहल है उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है ना, समझ आ गई। तो ये रिड्यूस प्रेशर यानी कि इसका प्रेशर, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, रिड्यूस प्रेशर, कम प्रेशर पर अल्कोहल आसानी से बॉयल हो जाता है। ठीक है ना, जबकि पानी को बॉयल होने में ज़्यादा प्रेशर दरकार है। ठीक है ना, समझ आ गई। जिस लिक्विड का प्रेशर रिड्यूस होगा वो आसानी से बॉयल हो जाएगा, जिस लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होगा यानी कि इंक्रीज़ होगा वो देर बाद बॉयल होगा। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन इज़ इन 290 डिग्री सेल्सियस, बट ग्लिसरीन इज़ डिकम्पोज बिफोर रीचिंग दैट बॉइलिंग पॉइंट। सो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जैसे ही हम साबुन को तैयार करते हैं ना, जैसे ही हम साबुन की तैयारी करते हैं तो साबुन की तैयारी के दौरान सोप भी बन रहा होता है और ग्लिसरीन भी बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है, सोप भी बन रहा होता है और ग्लिसरीन भी बन रहा होता है। ग्लिसरीन को हम कहाँ यूज़ करते हैं कि जब हमारे मुंह में दाने निकल जाते हैं, उस दानों को दूर करने के लिए हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ग्लिसरीन को हमने इस साबुन से अलग करना है, तो क्या करेंगे, हम डिकम्पोजिशन करेंगे, टेम्परेचर देंगे 290 डिग्री सेल्सियस पर। ग्लिसरीन क्या कर जाएगा, वो डिकम्पोज कर जाएगा 290 डिग्री सेल्सियस पर। ग्लिसरीन क्या कर जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा और नई चीज़ बना देगा। यानी कि जैसे हम सोप में से ग्लिसरीन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो 290 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो ग्लिसरीन क्या कर जाएगा, वो डिकम्पोज कर जाएगा, वो कोई नई चीज़, न्यू थिंग बन जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो सा बाहर जो सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी नहीं रखते, हम इससे डिक्रीज़ करवा कर फॉर एग्ज़ाम्पल 700 मिलीमीटर ऑफ एच जी कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर देते हैं जी हम 660 मिलीमीटर ऑफ एच जी कर देते हैं प्रेशर। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो ग्लिसरीन का जो सा बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 210 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसकी वजह से अब ये ग्लिसरीन सोप से अलग तो हो जाएगी और ये डिकम्पोज होकर कोई न्यू थिंग में तब्दील नहीं होगी। इस तरीके से हम सोप में से ग्लिसरीन को अलग कर लेंगे बाय द यूज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने कम कर दिया, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दिया तो ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 210 डिग्री सेल्सियस पर चला गया। 290 डिग्री सेल्सियस पर ग्लिसरीन टूट कर नई चीज़ में तब्दील हो गई थी। जब 210 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, क्योंकि हमने एक्सटर्नल प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी से बदल कर 660 मिलीमीटर ऑफ एच जी कर दिया, जिसकी वजह से ग्लिसरीन की जो सी बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होकर 210 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिसकी वजह से अब ग्लिसरीन जो सी है वो सोप से अलग भी हो जाएगी और ये नई चीज़ में तब्दील भी नहीं होगी। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन इज़ 290 डिग्री सेल्सियस, बट ग्लिसरीन के कैसे हम सोप में से ग्लिसरीन को बाहर निकालते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Boiling point of glycerine is 290 degree Celsius, but glycerine is decomposed before reaching that boiling point.
ग्लिसरीन इज डिकम्पोज बिफोर रीचिंग दैट बॉइलिंग पॉइंट, सो वी रिड्यूस एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे ही हमने एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस किया टू 50 मिलीमीटर ऑफ एच जी, यानी कि हमने 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी में 50 कम कर दिया, यानी कि 710 कर दिया इसको, 10 मिलीमीटर ऑफ एच जी कर दिया। एंड इट बॉयल्स एट, और इसी एक्सटर्नल प्रेशर पर 710 मिलीमीटर ऑफ एच जी एक्सटर्नल प्रेशर पर बॉयल्स होगी ग्लिसरीन 210 डिग्री सेल्सियस पर, एंड ईजिली डिस्टिल्ड, और आसानी से अलग होगी। ग्लिसरीन जो सी थी वो आसानी से अलग होगी। इसी को कहते हैं हम वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है ना। वैक्यूम डिस्टिलेशन इसी को कहते हैं कि हमारा जो सा लिक्विड है, एक्स्ट्रा लिक्विड है, एक्स्ट्रा थिंग है, उस एक्स्ट्रा थिंग से जो सी हमें चाहिए थिंग, उस चीज़ को हमने अलग कर लिया बाय द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।